Google event? इस गूगल इवेंट में मजा आ गया। मतलब हमने देखा नए वाले पिक्सल फोन्स को, और ओवरऑल मतलब गूगल हेडक्वार्टर्स में जब भी विजिट करते हैं ना तो कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है। इस बार भी इट वाज सो मच फन। इनफैक्ट वहां पे वो ड्राइवरलेस गाड़ी का मजा आ गया, वेमो जो हमने ट्राई की सैन फ्रांसिस्को में। बट अभी मजा आपको आने वाला है बिकॉज मैं आपके सवालों के जवाब देने वाला हूं जो भी आपने पूछे थे यूजिंग हैशटैग बोलो गुरुजी। एक बार वापस से इसी वीक के सिनेमैटिक मसाला एपिसोड में तो आगे बढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है कुलदेक्स वीडियोस की तरफ से। वो कह रहे हैं हाय टीजी, प्लीज मेक द वीडियोस ऑफ टेक मसाला लॉन्ग टिल अराउंड 25 to 30 मिनट्स। वी वांट मोर क्वेश्चंस एंड आंसर्स यू पिक। भाई बहुत लंबा हो जाएगा यार, 25-30 मिनट जो है इट्स लॉन्ग ड्यूरेशन। बट प्लान कर सकते हैं धीरे धीरे थोड़ा एक्सपैंड करना। बट देन अगेन मतलब मुझे लगता है कई बार क्वेश्चंस कई बार सिमिलर से होते हैं, या तो रैंडम सवाल होना इधर उधर के तो बहुत और मजा है। बट चलो ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या होता है। नितिश कह रहे हैं आई होप यू टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ एंड फैमिली, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। लास्ट टाइम आई यूज्ड टू वॉच योर वीडियोस व्हेन आई वाज इन सेकेंडरी स्कूल। बहुत दिन बाद आपका ट्वीट दिखा। क्वेश्चन, हाउ डू यू क्वेंच योर थर्स्ट फॉर टेक इन्वेंशन एंड न्यूज? होप टू मीट यू सून। भाई सब बढ़िया है, मैं भी और परिवार भी, थैंक्स फॉर आस्किंग। जहाँ तक बात है कैसे रहती हैं चीज़ें, हमारी टेक की जो प्यास है वो कैसे बुझाते हैं, हाउ डू आई क्वेंच माई थर्स्ट। तो भाई मतलब यार देखो, अगर आपका इंटरेस्ट किसी चीज़ में होता है ना तो आपको मज़ा आता है उसके बारे में और जानने में, पढ़ने में। किसी का इंटरेस्ट मान लो फॉर एग्जाम्पल पेंटिंग्स में है तो वो इंसान को पता होगा कि दुनिया का अभी टॉप पेंटर कौन है, कौन सी आर्ट किसने बनाई, वो कितने की पेंटिंग बिकी, अभी कौन से म्यूजियम में है, ये वो मतलब आई एम जस्ट सेइंग। किसी का इंटरेस्ट अगर मान लो मैं बोलूँगा म्यूजिक में तो उसको पता होगा कि किसका नया एल्बम आया, कब आया, क्या कैसे हुआ। अब मेरा इंटरेस्ट टेक में है तो आई रीड अराउंड कि भाई क्या नया हो रहा है, ब्रांड्स क्या कर रहे हैं, क्या नए इनोवेशंस हो रहे हैं, क्या नया प्रोडक्ट आ गया है, किसने कुछ नया पेटेंट किया है, ये वो। तो इंटरनेट इज़ द प्लेस जहाँ पे जाके 2 घंटे टाइम स्पेंड करो, काफ़ी अच्छा लगता है। और उसके अलावा नए नए गैजेट्स जब ट्राई करने का मौका मिलता है तो वो और मज़ा आता है, वो भी मार्केट में लॉन्च होने से पहले ट्राई करने का मौका मिलता है तो और ज़्यादा मज़ा आता है। एंड ये सब करने से प्यास बुझ जाती है बड़े आराम से। त्रिवेंद्र पूछ रहे हैं गौरव भैया, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द OnePlus Pad 2? इज इट गुड फॉर नोट टेकिंग एज कंपेयर टू अदर टैबलेट्स, iPad 10 Gen, Samsung Tab S9 FE Plus एट द सेम प्राइस रेंज? यार अगर प्राइस सेम है ना तो iPad लेना प्लीज, बिकॉज iPad में आप अगर स्पेक्स कंपेयर करोगे तो आपको हो सकता है लगे कि यार OnePlus वाला टैब आगे जा रहा है या Samsung आगे जा रहा है, जैसा भी है। बट ओवरऑल फॉर अ नाइस टैबलेट एक्सपीरियंस मैं बोलूँगा iPad, एंड ओनली बिकॉज ऑफ द सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर डेफिनेटली iPad 10 जनरेशन का पीछे रहता है बहुत केसेस में, बट जो सॉफ्टवेयर है ना iPad OS जो है, जो आपको क्वालिटी ऑफ एप्स मिल रही हैं iPad OS में, वो बहुत बेटर है। तो ओवरऑल अगर आपकी प्राइस सेम पड़ रही है तो गेट एन iPad। बट हाँ, फिर अगर आप सैमसंग लोगे तो आपको फॉर एग्जाम्पल पेंसिल बॉक्स ही मिल जाएगी। OnePlus लोगे तो वो जो उनका स्टाइलो है वो ज़्यादा इतना एक्सपेंसिव नहीं है। एप्पल के अंदर पेंसिल वगैरह की कॉस्ट एक्स्ट्रा आएगी, तो वो ध्यान में मतलब रखना दिमाग में एक बार। बट यू गेट द आंसर नाउ। मॉन्डाल 200 पूछ रहे हैं गुरुजी 200 वॉट का चार्जर कब तक आएगा तो फुल चार्ज होने में कितना टाइम लेगा? यार वही बात है, आएगा तो क्या, ब्रांड्स ने लॉन्च किए हैं, इंडिया से बाहर भी लॉन्च किए हैं, 240 वॉट के चार्जर्स भी आ रहे हैं। बट फुल चार्ज होने में कितना टाइम लगेगा, वही समझ लो 10 मिनट 12 मिनट और क्या। ज्योति कह रही हैं सजेस्ट मी कैमरा एंड लेंस फॉर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, माई बजट इज अप टू 6 lakhs। 6 लाख का बजट है आपको, अगर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करनी है तो मैं बोलूँगा एक तो सोनी का कैमरा लो आप, A7R5 जो अभी लेटेस्ट है, बहुत तगड़ी फ्रेम रेट लेके आता है वो। तो आपको एकदम फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स के अगर शॉट्स चाहिए ना, एकदम स्टिल जैसे चिड़िया उड़ रही है, एकदम उसके पंख एक जगह पे ही हो, तो वो कैमरा काफ़ी चीज़ें काम करेगा। मेरे ख्याल से वही 5 लाख के आसपास की रेंज का है, वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। लेंस जो है, अगर आप वाइल्ड लाइफ शूट कर रहे हो तो आपको एक जूम लेंस चाहिए होगा, आप सोनी का ले सकते हो। मतलब ऑल्दो 6 लाख का बजट थोड़ा टाइट है, आपको सुन के लग रहा होगा 6 लाख का टाइट है, बट येस वाइल्ड लाइफ के लिए टाइट है बिकॉज जो महंगे लेंसेज हैं वो बहुत बहुत महंगे आते हैं। बट आई थिंक सोनी का आपको मिल जाएगा 200 to 600 जो लेंस है, वो इतना ज़्यादा आपका वो नहीं है, उसका एपर्चर इतना खुलता नहीं है। बट देन अगेन आई थिंक वो 1.25 लाख की रेंज का लेंस होगा,
तो कैमरा प्लस लेंस मिलाओगे तो वो करीब 6-6.25 लाख का आपका पैकेज पड़ेगा, ये आप ले सकते हो। तो आपको एक लंबी रेंज मिलेगी 600 mm की, और शॉट्स आप अच्छे ले पाओगे बिकॉज ऑफ द फास्ट शटर है, जो ग्लोबल शटर है बेसिकली A7R5 में। उसके अलावा अगर आपको थोड़ा सा कम में जाना है तो कैमरा आप थोड़ा सस्ता ले लो, फॉर एग्जांपल A7 आपका R4 ले सकते हो, या सिंपल A7 IV वगैरह ले सकते हो, और फिर आप एक अपना लेंस जो है वो दूसरा उसमें कुछ ऐड कर लो। फॉर एग्जांपल 70-200 आप जो है वो एक ऐड कर सकते हो, 2 लाख 2.25 लाख का लेंस होगा 2.8 वाला जो आता है। तो या मतलब यू कैन क्रिएट योर पैकेज, और मे बी बिकॉज सोनी का ही मेरे को ज़्यादा मेन आइडिया है, बाकी आई डोंट थिंक आपको ज़्यादा कुछ डिफरेंस आएगा अगर आप दूसरा ब्रांड भी लोगे। तो कैनन में भी जाओगे तो आपको सिमिलर प्रोडक्ट्स, सिमिलर लेंसेज, ऑलमोस्ट सिमिलर बजट में मिल जाएंगे, मतलब यू कैन हैव अ लुक अराउंड। अभिषेक कह रहे हैं बेस्ट मिररलेस कैमरा फॉर स्ट्रीमिंग एंड ब्लॉगिंग अंडर 1.5 लाख टू 2 लाख। या 2 लाख की रेंज में तो A7C2 मेरे ख्याल से कैमरा वही 2.9-2.10 आई थिंक 2 लाख की रेंज में ही आता है, और इट्स अ वेरी गुड कैमरा, वेरी गुड मिररलेस कैमरा फॉर स्ट्रीमिंग और फॉर शूटिंग और एवरीथिंग। ड्रोन पूछ रहे हैं शुड आई वेट फॉर iPhone 16 और बाय S24 Ultra? iPhone 16 या फिर S24 Ultra, यार 16 Pro या Pro Max की बात अगर आप कर रहे हो तो मैं बोलता हूँ वेट करो, बट अगर आप बेस 16 की बात कर रहे हो तो यार देखो S24 Ultra इज अ बेटर फोन। पता होता क्या, आपको बताता हूँ प्लीज़ ना, मेरी एक बात आप समझ के सुनना। कभी भी जब हम कंपेयर करते हैं ना तो हम क्या करते हैं, आईफोन को इससे कंपेयर किया, इसको इससे कंपेयर किया, हमको ये भी देखना पड़ेगा कि सॉफ्टवेयर कैसा है। एक तरफ iOS है, एक तरफ एंड्रॉयड है। अब अगर आप एक सैमसंग यूज़र हो या अगर आप एक एंड्रॉयड यूज़र हो, आपको पता है आपको एंड्रॉयड चलाना है तो आप एंड्रॉयड ही ले रहे हो। आपको लगता है कि आप iOS यूज़ कर रहे हो तो आप iOS कर रहे हैं। अगर आप फिर उन लोगों में से हो जिनको चेंज करना है कि यार मैं अब तक तो एंड्रॉइड यूज़ कर रहा था लेकिन अब मेरे को iOS ट्राई करना है, तो आप हो सकता है एक लेवल कम या एक लेवल ऊपर पे चेंज कर सकते हो। या सेम तरीके से अगर आपने अभी तक आईफोन चलाया है, अब आपको एंड्रॉइड पे आना है, तो आप एक लेवल ऊपर नीचे पे या सिमिलर लेवल पे जा सकते हो। तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वाइल मेकिंग योर डिसीजंस। तो वो आप देख समझ के फैसला लो। बाकी अगर मैं होता आपकी जगह पे तो आईफोन 16 के बजाय तो मैं डेफिनेटली अल्ट्रा लेता सैमसंग का। हाँ, अगर मैं प्रो या प्रो मैक्स का बजट रख रहा होता तो क्या पता मैं वेट करता लॉन्च होने का और फिर देखता कि यार दोनों में से कौन सा बढ़िया लग रहा है और फिर मैं अपना डिसीजन लेता। संजय जानना चाहते हैं भाई, जब ऑनलाइन मार्केट में बीबीडी जैसी सेल आती है तो क्या ऑफलाइन स्टोर में भी सेम डील मिलती है? यार देखो, सेम डील तो ऑफ कोर्स नहीं मिलेगी, लेकिन ऑफलाइन स्टोर्स के अंदर भी काफी डील्स होती हैं। तो इफ यू वांट टू बाय ऑफलाइन, बेटर कि आप अपने दुकान पे जाओ, उससे पूछो, नेगोशिएट कर सकते हो, बार्गेन कर सकते हो वहां पे, साथ में कुछ उसको बंडल बनाने के लिए बोल सकते हो कि भाई मेरे को ये तो आइटम 2 फ्री में डाल साथ में, या कुछ भी है मतलब। तो बिकॉज इनका भी मार्जिन होता है दुकान वालों का, तो आप जाके नेगोशिएट कर सकते हो और कभी कभी आपको वहां भी अच्छी डील्स मिल जाती हैं। साकिब जानना चाहते हैं, डू यू ट्रस्ट पासवर्ड मैनेजर एंड डू यू रियली यूज देम, एंड जीसी का पासवर्ड याद है या फिर से भूल गए आप? भाई ट्रस्ट तो देखो कर सकते हो पासवर्ड मैनेजर्स के ऊपर, बट मैं पर्सनली पासवर्ड मैनेजर यूज नहीं करता हूँ। मैं पासवर्ड सारे अपने दिमाग में याद करके बैठा हूँ, और जो कुछ कॉम्प्लेक्स है उनको मैंने स्टोर करके वही पर्ची वर्ची में लिख के और कहीं रखा हुआ है। पासवर्ड याद है जीसी का, ऑफकोर्स दिमाग में है मेरे पास में, और याद इसलिए है बिकॉज एवरीथिंग इज लिंक्ड टू अ कॉमन यूट्यूब अकाउंट। तो उसी यूट्यूब अकाउंट के अंदर वो अलग अलग चैनल्स हैं, तो जो टीजी चैनल है उसी में स्विच करके जीसी, और वो सब सेम चैनल है बेसिकली। तो पासवर्ड तो याद है ऑफ कोर्स, लेकिन मैं समझ रहा हूँ आपका हिंट अभी के लिए नो अपडेट भाई, कब क्या होने वाला है, लेट्स सी। राकेश पूछ रहे हैं, आर हैमर स्क्रीन TWS गुड एज हैमर इज न्यू इन मार्केट, सो सजेस्ट TWS अंडर 5K। 500 रुपये का मिलता है बाजार में, चाइना में जाके दुकान भरी पड़ी है, आपको जाके बनवाना है अपने नाम का। मैं बनवाऊंगा ना चौधरी TWS, अभी डब्बा छप के आ जाएगा। तो ये हाल है भैया TWS मार्केट का, रियलिटी का, कि चाइना में माल खुला पड़ा हुआ है सड़कों के ऊपर, समझ लो आप वहाँ पे, और जो आपको चाहिए जाओ, अपना नाम बोलो, छाप के दे देंगे और कर लो अपनी कंपनी शुरू इंडिया में। और ये क्या TWS क्या, पावर बैंक, ये वो, तो ये चीज़ें हैं। तो ना 500 रुपये की चीज़ के लिए मैं कभी 3000 पे नहीं करूँगा। दिलदार पूछ रहे हैं, सर अंडर 25K बेस्ट फोन कौन सा रहेगा, लास्ट अगस्त तक लेना है। यार नथिंग का 2A+ काफ़ी अच्छा है, मोटो का जो भी नया वाला आया है वो भी अच्छा है, और बाकी अगर आप लास्ट अगस्त की बात करो तो क्या पता और एक आधा हफ्ता वेट कर लो, वैसे तो अभी लगता नहीं कुछ नया आने वाला है, बट iQOO कुछ लॉन्च करेगा अभी 1-2, तो iQOO का भी वेट कर लो, देखते हैं।
राम कुंवर जानना चाहते हैं स्टारलिंक कब लॉन्च होगा इंडिया में? या स्टारलिंक ना इंडिया में लॉन्च होने के लिए जो हार्डवेयर है वो ऑलरेडी अवेलेबल है, मतलब वो आसमान में सैटेलाइट्स तो हैं ही ऑलरेडी। इंडिया में इट्स ऑल अबाउट द रेगुलेशंस, द ऑल अबाउट इज द क्लियरेंस फ्रॉम गवर्नमेंट। अब वो देखते हैं कि कब इनको मिलती है कि नहीं मिलती है, या मिलती है तो सिलेक्टेड एरियाज के लिए मिलती है या कंप्लीट कंट्री के लिए मिलती है, वो मेन पॉइंट है। जिस दिन वो हो जाएगा अगले दिन से स्टारलिंक आ सकता है इंडिया में। ऐसा कुछ इतना मेजर इशू ऐसा नहीं है कि इंडिया में कुछ करना पड़ेगा उसके बाद में आना है। रेगुलेशंस की बात है, गवर्नमेंट की तरफ से क्लियरेंस की बात है, मतलब यही है मेन चीज। पवित्र कह रहे हैं मुझे एक नया फोन लेना है, फ्लिपकार्ट की BBD सेल के लिए रुका हूँ, बजट इज 70,000। मैं रियलमी का फोन चला रहा हूँ, मुझे बढ़िया फोन लेना है, मुझे नॉर्मल यूसेज और थोड़ी गेमिंग, एंड्रॉयड iOS कोई भी चलेगा। तो वेट तो करो, पहले फ्लिपकार्ट BBD को आने तो दो। अभी पहले अक्टूबर का महीना तो आ जाए, एक बार फ्लिपकार्ट BBD आ तो जाए, तब तक का वेट करो। उस टाइम पे फिर डील्स आपको मिलेंगे 70,000 के अंदर, आपका काफी अच्छा खासा बजट है, तो जस्ट होल्ड ऑन, 2 महीने की बात और है, उसके बाद में आपको मिलेगा तगड़ा फोन। रहमान पूछ रहे कैन द कूलिंग पैड क्रैक द बैक ग्लास ऑफ द आईफोन एंड कैन द मॉइस्चर क्रिएटेड बाय द कूलिंग पैड कॉज लिक्विड डैमेज टू द इनसाइड ऑफ द आईफोन? देखो, मॉइस्चर से तो कुछ लिक्विड डैमेज नहीं होगा, लेकिन हाँ आपका ग्लास ब्रेक हो सकता है अंडर सिचुएशंस जहाँ पे काफ़ी इंस्टेंट टेम्परेचर डिफरेंस हो। मतलब फ़ोन बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, आपने उस पर कूलिंग पैड लगाया या कूलिंग पैड को हटाया और आप तुरंत उसको टेम्परेचर अगर शिफ्ट होता है, उस केस में ग्लास ब्रेक हो सकता है। ऑल्दो मैंने पर्सनली ऐसा कोई इंसिडेंट देखा नहीं है जहाँ पे कूलिंग पैड की वजह से कभी ग्लास ब्रेक हुआ हो, बट येस, फिजिक्स को अगर हम समझते हैं तो ये एक रीज़न हो सकता है ग्लास ब्रेक होने का अंडर सम रेयर सिनेरियोज। बाकी जो मॉइस्चर वगैरह को आता है उससे लिक्विड डैमेज तो होने के चांसेस मतलब ऑलमोस्ट जीरो ही है, समझ लो आप। गौतम पूछ रहे हैं व्हाई ऑल स्मार्टफोन ब्रांड डोंट एबल टू गिव गुड आफ्टर सेल सर्विस लाइक सैमसंग डज। आई सबमिटेड माय Razer 40 स्मार्टफोन टू सर्विस सेंटर एंड इट इज मोर देन 12 days बट द इशू इज नॉट सॉल्व्ड एंड सैमसंग गिव्स 1 day आफ्टर सेल सर्विस। प्लीज शेयर योर थॉट्स। यार देखो, एक तो लेगेसी की बात भी होती है ना, सैमसंग कितने सालों से ऑपरेट कर रहा है, सैमसंग का नेटवर्क कितना बड़ा है कंट्री में, कितने सारे सर्विस सेंटर्स होंगे, कितने लोग वहाँ पे काम करते होंगे, तो ये सारा एक मेन रीज़न रहता है। दूसरी बात, हम अगर बाकी ब्रांड्स को देखते हैं तो कहीं ना कहीं तो आपको एक मतलब इमेजिन करो ना कि आज अगर 2 कंपनी है, एक 30,000 में एक फ़ोन दे रहा है, दूसरा 30,000 में दूसरा फ़ोन दे रहा है। अगर आप कंपेयर करते हो स्पेक्स और वो सब के हिसाब से तो आपको लगता है कि दूसरे वाला जो है वो ज़्यादा बहुत तगड़ा है, तो कॉस्ट कटिंग कहीं तो हो रही होगी। हो सकता है आपको उसके अंदर ब्लोटवेयर मिल रहा होगा बहुत ज़्यादा भर भर के, हो सकता है उसका आफ्टर सेल्स नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है क्योंकि वो कहीं तो पैसे अपने बचा रहे हैं जैसे भी काम चल रहा है, तो ये एक रीज़न हो सकता है। अदरवाइज मैं केवल एक केस के बिहाफ पे जज नहीं करूंगा सैमसंग वर्सेस मोटरोला, बट द फैक्ट रिमेन्स कि जो जितना बड़ा ब्रांड है, जो जितना पुराना ब्रांड है, उसका नेटवर्क उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये तो एक रियलिटी है। और सैमसंग इस मामले में काफ़ी अच्छा काम कर रहा है कंट्री में, तो उनका आफ्टर सेल्स डेफिनेटली बेटर होना चाहिए बाकी ब्रांड से, जो आपने बताया कि है भी। लास्ट क्वेश्चन है अभिषेक की तरफ से, वो कह रहे हैं साइबर ट्रक का व्लॉग कब तक देखने को मिलेगा? एक रिक्वेस्ट है, सारे कार गैजेट्स से इक्विप TG साइबर ट्रक देखना है। कौन से कार गैजेट से इक्विप, वो तो बता दो। क्या क्या गैजेट लगा दे, मतलब कार को क्या बना दे, हवाई जहाज बना दे, ऊपर पंखा लगा दे उसके, मतलब व्हाट एग्जैक्टली वी शुड डू। जहाँ तक बात है साइबर ट्रक का वीडियो व्लॉग कब, तो भाई मेरी डिलीवरी एक बार आने दो साइबर ट्रक की, उसके बाद ही काम हो सकता है, बिकॉज वो किराए की गाड़ियों में तो वीडियो बना के कुछ सेंस नहीं है, आपको पता है। तो जब खुद का होगा तब बनाएंगे, बट खुद का होने के लिए बुक किया हुआ है, अब देखते हैं डिलीवरी कब तक होती है, कब आता है अपने गराज में, कब उस पर 9789 वाली प्लेट लगती है, एक बार वो हो जाए उसके बाद हम बनाएंगे वीडियो। That's it. तो गाइज दैट्स इट, यही थे आपके सवालों के लिए जवाब सारे के सारे, और आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई और सवाल है तो यू नो द ड्रिल, इट्स प्रीटी इजी, #बोलोगुरुजी यूज़ कर लो और कमेंट कर सकते हो, ट्विटर पे आके ट्वीट कर सकते हो और इंतजार कर सकते हो अगले एपिसोड का। आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।